हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे nth डिफरेंशिएशन की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास फंक्शन थी x रेज़ टू द पावर m और इसकी nth टाइम तक डेरिवेटिव हम फाइंड किए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि nth डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m मीन्स हमारे पास फंक्शन जो है वो ax प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m है और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो किस तरह से हम इसे फाइंड करते हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चन हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो गिवन सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे लेट मान लेंगे y इक्वल टू ax प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। देन इसमें टेकिंग डिशी बोथ साइड करेंगे तो टेकिंग यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग dc both sides with respect to x we get। आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे तो आप वहाँ पे टेकिंग डिसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस तरह से लिखेंगे तो आपकी नंबर भी नहीं कटेगी। इसके बाद अगर y1 इक्वल टू जैसा कि मैं आपको बताई थी नोटेशन dy बाई डी एक्स वन टाइम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे y1 से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है तो d ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m वाई डी एक्स ये हो जाएगी। अब जो ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m है तो m जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है तो यहाँ पे m हो जाएगी। फिर जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पावर -1 मीन्स एक घट जाता है तो यहाँ ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m -1 आएगा। फिर इसके अंदर में जो हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो b हमारे पास कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है और a हमारे पास ये भी कांस्टेंट है बट इसमें x वेरिएबल टर्म है तो इस x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगी। तो यहाँ पे a इंटू 1 मीन्स a हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगी तो दिस इम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू a कांस्टेंट है इंटू m मल्टीप्लाई में ये हमारे पास फैक्टर आई। फिर ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m -1 देन अगेन हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे y2 तो यहाँ पे a इंटू m ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी तो m -1 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू m -1 फिर -1 एक हमारे पास फिर से यहाँ पे माइनस होगा तो m -2 हो जाएगा इंटू फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ n इंटू 1 इंटू प्लस 0 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि b की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो फिर से ये हमारे पास आ जाएगी दिस इम्प्लाइज y2 इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन a मल्टीप्लाई में तो a यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा इंटू m -1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m -2। तो ये डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गई। अगेन अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी फाइंड करें तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ ए स्क्वायर इंटू m -1 फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है और ये सभी टर्म्स कांस्टेंट आ रही है तो ये मल्टीप्लाई में जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी तो m -2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m -3 मीन्स एक फिर से -1 हो जाएगा तो ये m -3 आ जाएगा। फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन की तो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस 0 मीन्स की b की डिफरेंशिएशन अगेन 0 हो जाएगी तो फिर से ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मीन्स y3 इक्वल टू a क्यू इंटू m -1 इंटू m -2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू द पावर m -3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन हो रही है इस फंक्शन की तो जब वन टाइम डिफरेंशिएशन किए तो इसमें मल्टीप्लाई में हमारे पास ये कांस्टेंट वन टाइम आई फिर इसकी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई और m -1 हो गया। इसी तरह से m2 किए तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हमारे पास a की जो पावर है वो सेम आ रही है बट यहाँ पे -1 मीन्स कि y2 है तो m -2 है
y3 है तो m-3 है, और ये मल्टीप्लाई में एक कम मीन्स m-1, फिर m-1, m-2 इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे y3 थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की है तो एक क्यू की मीन्स कि ये जो कांस्टेंट की पावर है वो हमारे पास मीन्स हम इससे पता लगा सकते हैं कि nth डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर है मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो पावर ए क्यू हो गई। तो इसी तरह से n ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन होगी तो a पे पावर n हो जाएगी। फिर जो हमारे पास फंक्शन ये टर्म होगी उसमें से माइनस m-2 है मीन्स कि एक कम, इससे -3 नहीं आ रहा है, -2 है तो यहाँ पे m ये हमारे पास m और -n आ जाएगा और इसकी डिफ्रेंसिएशन कुछ इस तरह से यहाँ पे n-1 आएगा मीन्स कि nth डिफ्रेंसिएशन से एक कम। तो देन अगर मैं यहाँ पे आपको एक और बार मीन्स फोर्थ टाइम डिफ्रेंसिएशन इसकी करती हूँ तो यहाँ पे फोर्थ टाइम डिफ्रेंसिएशन y4 इक्वल टू आ जाएगी ए क्यू है तो ए क्यू इंटू m -1 इंटू m-2 और ये मल्टीप्लाई में आएगी इसकी पावर तो m-3 इंटू ax प्लस b होल रेस्ट टू द पावर m-4 और इंटू फिर से इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0 तो इक्वल टू ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a रेस्ट टू द पावर 4 m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 इंटू ax प्लस b होल रेस्ट टू द पावर m-4। ये y4 की डिफ्रेंसिएशन हो गई। तो डॉट 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 हम इसे nth डिफ्रेंसिएशन अगर फाइंड करें तो yn हो जाएगी क्या इक्वल टू ठीक है a रेस्ट टू दी पावर 4 मीन्स फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो a रेस्ट टू दी पावर 4 तो yn है तो a रेस्ट टू दी पावर n हो जाएगी। फिर m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 डॉट 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 और यहाँ पे m-n-1 ये टर्म आएगा मीन्स कि जो भी हमारे पास ऑर्डर है उससे एक कम हमारे पास फैक्टर आ रहा है। यहाँ m-3 है और यहाँ पे 4 है तो इसी तरह से अगर यहाँ पे n है तो m-n-1 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई में ये आ गई और यहाँ पे ax प्लस b होल रेस्ट टू द पावर m-n ये टर्म हो जाएगा मीन्स कि m-4 है फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में तो nth है तो m-1 इसकी पावर आ जाएगी इंटू मल्टीप्लाई में ax a रेस्ट टू दी पावर n ये पहले ही मैं आपको लिख चुकी हूँ तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 था आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में तो yn इक्वल टू an इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 डॉट 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 यहाँ से इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m-n माइनस प्लस 1 और ax प्लस b होल रेस्ट टू द पावर m-n ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गई। अब इसमें अगर हम कंडीशन देखें सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास m पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन m इक्वल टू n पुट कर देते हैं तो m इक्वल टू n जहाँ पे m है वहाँ पे n पुट करेंगे तो yn इक्वल टू a रेस्ट टू दी पावर n इसमें n रहने देते हैं। अब m के जगह पे n पुट करेंगे तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 यहाँ पे n-n प्लस 1 इंटू ax प्लस b होल रेस्ट टू दी पावर n-n। अब ये पावर n-n ये कैंसिल हो जाएगी तो ax प्लस b का होल पावर 0 हो जाएगा और ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है और n से n ये कैंसिल हो गई तो yn इक्वल टू आ गई a ये हमारे पास a है तो a रेस्ट टू दी पावर n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट 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 यहाँ पे 1 आ गई और इसकी भी वैल्यू ये ax प्लस b होल रेस्ट टू दी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 मीन्स हम यहाँ पे जो हमारे पास n-1 तो ये फैक्टोरियल n की वैल्यू हो जाएगी मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं yn इक्वल टू a रेस्ट टू दी पावर n
n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 1 तो इक्वल टू ए एन इंटू एन फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आई। अब यहाँ पे m इक्वल टू एन पुट किए थे तो एन के जगह पे m पुट कर देंगे तो वाई एम इक्वल टू ए रेज टू दी पावर m फैक्टोरियल। ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो यही हमारे पास इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 मीन्स इससे रिलेटेड जैसा कि y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर m थी तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी nth डिफरेंशिएशन तो फैक्टोरियल n ये भी हम लिख सकते थे मीन्स कि ये हमारे पास कंडीशन आई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे इसकी ये रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी सॉल्यूशन करें y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है। तो गिवन y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 देन हमें फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। देयरफॉर जहाँ पे y5 और y6 की मीन्स की अगर nth डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n आई तो yn प्लस 1 मीन्स ये अगर n के जगह पे 4 पुट करे तो यहाँ पे 5 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 आती थी मीन्स n प्लस 1 ये डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो टेकिंग DC both side with respect to x we get यहाँ पे dy by dx जिसे y1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू y1 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx रेज टू दी पावर 4 बाई dx इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 हो जाएगी मीन्स पावर से -1 एक कम। तो यहाँ पे y1 की जो वैल्यू आ गई वो 4 एक्स रेज टू दी पावर 3। इसी तरह से y2 जब फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में इंटू 3 मल्टीप्लाई में आएगी पावर मल्टीप्लाई में आएगी और एक्स रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे y3 फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई में और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1 मीन्स एक पावर माइनस हुआ। तो यहाँ पे फिर से y4 ये हम फाइंड करेंगे मीन्स देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी है। तो 4 इंटू 3 इंटू 1 और x रेज टू दी पावर 1 तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगी और x पे पावर 1 माइनस 1 मीन्स एक माइनस करेंगे तो x रेज टू दी पावर 0 आ जाएगा और x रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है मीन्स फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो इसे फैक्टोरियल 4 हम लिख सकते हैं। और y5 जब हम फाइंड करेंगे तो अगेन इसकी फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू मीन्स कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो देयरफॉर हमारे पास y4 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 4। ये हमारे पास आंसर आया मीन्स कि इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो कि nth डिफरेंशिएशन फाइंड करनी होती है। फाइंड मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई ax प्लस b। तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन nth डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन लेट मान लेंगे y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b। अब 1 अपॉन ax प्लस b को ax प्लस b का होल रेज टू द पावर -1 ये हम लिख सकते हैं मीन्स 1 अपॉन ax प्लस b है तो ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 जब हम फाइंड करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी मीन्स -1 और ax प्लस v होल रेज टू द पावर -2 हो जाएगी। और फिर से इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0 तो इक्वल टू हमारे पास आ गई -1 इंटू a इंटू ax प्लस b होल रेज टू द पावर -2। इसी तरह से y2 हम फाइंड करेंगे यहाँ पे तो -1 इंटू a और इंटू ये पावर जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई में आएगी तो -2 इंटू ax प्लस b होल रेज टू द पावर -3 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0। अब
y2 इक्वल टू, इसे सिस्टमेटिक रूप से लिख लेते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी इंटू -1 इंटू -2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर -3। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ फाइंड करेंगे, तो y3 इक्वल टू, देख रहे हैं कि इसकी डिफ्रेंसिएशन ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है तो ए स्क्वायर हुई, तो इसी तरह से थर्ड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू मीन्स ए क्यू हो जाएगी, तो -1 इंटू -2 और पावर -3 है तो ये मल्टीप्लाई में -3 आ जाएगी, तो ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर -4 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0, तो a इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए क्यू, मीन्स हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि y3 इक्वल टू जब फाइंड किए तो ए क्यू इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर -4। तो अगर इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगी, अगर yn करते हैं तो a पे पावर 3 है, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन 3 टाइम्स है तो a पे पावर 3 है, तो मीन्स a पे पावर n आ जाएगी, फिर -1 इंटू -2 इंटू -3 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ से -1 हम कॉमन माइनस ले सकते हैं, तो अप टू ये हमारे पास मतलब जितनी ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है उतने हमारे पास फैक्टर आ रहा है, तो अप टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं अप टू nth फैक्टर इंटू मल्टीप्लाई में ये फंक्शन, तो ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर -n+1, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन 3 है तो -4 आ रहा है, मीन्स एक ज़्यादा और वो भी माइनस में, तो n+1 ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं yn इक्वल टू en और माइनस कॉमन ले लेंगे -1, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट और डॉट n इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर -n+1, तो yn इक्वल टू यहाँ पे ये टर्म हमारे पास nth फैक्टोरियल बनेगा, मीन्स en इंटू मल्टीप्लाई में -1 और सभी से -1 कॉमन लिए तो -1 पे पावर n हो जाएगा, मीन्स nth फैक्टर हमारे पास है तो ये n और यहाँ पे फैक्टोरियल n, और ये जो हमारे पास पावर माइनस में है तो इसे फिर से हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे ए एक्स प्लस अपॉन में ये जाएगा ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n+1, और यही हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन हुई इसकी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास nth डिफरेंशियल ऑफ a रेस्ट टू द पावर mx। तो a रेस्ट टू द पावर mx की डिफ्रेंसिएशन करनी है nth टाइम तक, तो हम इसकी डिफ्रेंसिएशन किस तरह से यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो लेट मान लेंगे y इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर mx, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो जैसा कि अगर a रेस्ट टू द पावर x रहती थी y इक्वल टू, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए रेस्ट टू द पावर x बाई डी एक्स, मीन्स a रेस्ट टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होती है a रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग a, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास यही फंक्शन को मीन्स कि इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है m और इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड करनी है। तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वन टाइम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन a रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग a होती है, तो a रेस्ट टू द पावर mx की डिफ्रेंसिएशन भी a रेस्ट टू द पावर mx इंटू लॉग a, और फिर इसमें पावर में मल्टीप्लाई में mx है, तो फिर अगेन हम इसमें इसकी डिफ्रेंसिएशन इस तरह से करेंगे डी ए एम एक्स ए रेस्ट टू द पावर mx बाई mx, मीन्स कि जो भी हमारे पास फंक्शन पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी फंक्शन, और फिर यहाँ पे mx y dx, और ये m कांस्टेंट है, मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन तो इस फॉर्मूला से हमारे पास हो रही है, तो a रेस्ट टू द पावर mx इंटू लॉग a और इंटू m इंटू 1, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई, मीन्स यहाँ पे लॉग a इंटू m इंटू 1,
ये हमारे पास हो जाएगी। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, तो m इंटू log a इंटू a रेस्ट टू द पावर mx। तो ये y1 की वन टाइम डेरिवेटिव हुई। अगेन हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो y2 जब फाइंड करेंगे तो m इंटू लॉग a इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a रेस्ट टू द पावर mx इंटू लॉग a इंटू m इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। मीन्स m स्क्वायर इंटू लॉग a का होल स्क्वायर इंटू a रेस्ट टू द पावर mx, ये टर्म आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में। अगेन हम इसकी डिफ्रेंसिएशन थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करें तो ये m स्क्वायर इंटू लॉग a स्क्वायर, ये हमारे पास सेम होगी। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a रेस्ट टू द पावर mx इंटू लॉग a इंटू m इंटू 1। अब यहाँ पे m से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो m क्यू इंटू लॉग a का होल क्यूब, मीन्स ये log a है और log a का होल स्क्वायर इंटू a रेस्ट टू द पावर mx। मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड किए तो m क्यू इंटू लॉग a का होल क्यूब इंटू a रेस्ट टू द पावर mx। इसी तरह से nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो m रेस्ट टू द पावर n इंटू लॉग a का होल रेस्ट टू द पावर n इंटू a mx, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डॉट 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 मीन्स y n डिफ्रेंसिएशन, तो m रेस्ट टू द पावर n इंटू लॉग a की पावर n, ये टर्म, और a रेस्ट टू द पावर mx, ये डिफ्रेंसिएशन आएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आई nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। इफ़ अगर इसमें m इक्वल टू 1 हम पुट कर दे, ये कंडीशन लेकर चले, तो yn इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 पे पावर n इंटू लॉग a होल रेस्ट टू द पावर n इंटू a रेस्ट टू द पावर x। मीन्स yn इक्वल टू लॉग होल पावर n, लॉग a का होल पावर n इंटू ax, ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। nth डिफरेंशियल ऑफ e रेस्ट टू द पावर mx, मीन्स e रेस्ट टू द पावर mx की डिफरेंशिएशन करनी है nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो लेट मान लेंगे y इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर mx है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y1 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ई रेस्ट टू द पावर mx y dx इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर mx और इनटू mx की डिफरेंशिएशन करेंगे तो m इंटू 1। मीन्स y1 इक्वल टू m इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गई। अगेन इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 इक्वल टू, तो यहाँ पे m आई है तो m इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx, फिर से अगेन इसकी डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे m इंटू 1 इक्वल टू m स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx, ये y सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गई y2 की। अगेन हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे y3 फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx, मीन्स ई रेस्ट टू द पावर mx की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू द पावर mx और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास कांस्टेंट है, जो पावर में कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे एम क्यू हो जाएगी, एम क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx y3 की डिफरेंशिएशन हो गई। इसी तरह से nth डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे कि m पे पावर 3 हो रही है, मीन्स सिर्फ इसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर बढ़ रही है। जितनी ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगी उतनी पावर यहाँ पे कांस्टेंट की बढ़ जाएगी, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास ई रेस्ट टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू द पावर एक्स आती है। इसी तरह से ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स आई। तो नेक्स्ट अगर y4 यहाँ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें तो m क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स इंटू एम, ये आ जाएगी। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं m पे पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास yn डिफरेंशिएशन आएगी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन m रेस्ट टू द पावर n
m रेस्ट टू द पावर n इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx। और इसमें अगर हम कंडीशन लगा दें इफ़ m इक्वल टू 1 देन yn इक्वल टू आ जाएगी 1 पे पावर n इंटू ई रेस्ट टू द पावर mx। m की जगह पे 1 मीन्स यहाँ पे x आ जाएगी। तो yn इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x, ये हमारे पास इसकी। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे फाइंड yn इन द फॉलोइंग केसेस। और केस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1/1 प्लस x, इसकी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड करनी है। सेकेंड है y इक्वल टू 1/a माइनस x, इसकी भी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है। और नेक्स्ट y इक्वल टू 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसकी भी आपको nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है। इसी तरह से y इक्वल टू 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर, इसकी भी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है। मीन्स इतनी आप अगर फाइंड कर लेते हैं तो जो मैं आपको पैटर्न बताई उसी पे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो